बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फीटीवी में खुश आमदीद। आज 23 दिसंबर 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फीटीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने इतवार को रियाद में वजारत के हेड क्वार्टर में कुवैत के अव्वल नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दाखिला शेख फहद बिन यूसुफ सऊद अल सबाह का खैर मकदम किया। एसपीए के मुताबिक बाज़ाब्ता मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और मंशियात से निमटने के लिए दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। और इसके अलावा कबायली तासुब फैलाने पर एंकर, मेहमान और चैनल के मालिक की तलबी। मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी ने कहा कि अल सहरा टीवी चैनल के एक प्रोग्राम के एंकर, मेहमान और चैनल को मालिक था उसको खिलाफ वर्जी पर तलब कर लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा चैनल के प्रोग्राम में कबायली तासुब फैलाने की कोशिश की गई। अथॉरिटी ने कहा कबायली तासुब फैलाना, कबायली नस्ब को मशकूक करार देना, एक कबीले को दूसरे कबीले पर फौकियत देना, फ़िरका वारियत, माशरती इक़्तिदार, इलाकाई तासुब और मुल्क की समाजी वहदत को निशाना बनाना संगीन जुर्म है। अथॉरिटी ने कहा मज़कूरा टीवी चैनल के प्रोग्राम में संगीन खिलाफवर्जी का इर्तिकाब हुआ है, जिसके बायस मज़कूरा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कबायली तासुब और फ़िरका वारियत फैलाने पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी अरब के कम उम्र फॉल्कनर जो खिलौनों के बजाय बाज से खेलते हैं। सऊदी अरब में फॉल्कनरी महज शौक़ नहीं बल्कि कबाइल में फ़ख्र की इलामत समझा जाता है। फॉल्कनरी यकीनन एक महंगा शौक़ है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। बाज़ों से मोहब्बत रखने वाले कम उम्र खालिद अल ज़वियान का कहना है कि होश संभालते ही सबसे पहले बाज़ के बच्चे को हाथ में लिया। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेला करते थे, मैं अपना फारिग वक़्त बाज़ों के साथ गुजारा करता था। अल अरेबिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खालिद अल ज़वियान ने कहा कि बड़ा होकर दुनिया का माहिर तरीन फॉल्कनर बनने और किंग अब्दुल अज़ीज़ फॉल्कन फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड अपने नाम करने की ख्वाहिश है। उन्होंने मज़ीद बताया कि जब से होश संभाला खुद को अपने वालिद के साथ बाज़ों की दुनिया में पाया। वालिद के साथ हमेशा सहरा और वादियों में बाज़ों को तरबियत देने में वक्त गुजरता था। बचपन से ही बाज़ों के साथ रहते उनकी तबीयत से मानूस हो गया। वक्त के साथ साथ बाज़ को तरबियत देने का हुनर भी सीख लिया। अपने पालतू बाज़ अज़ाम के बारे में उनका कहना था, अज़ाम मेरे बचपन का साथी है। ये रोज़े अव्वल से ही मेरी आवाज़ से मानूस है। मुझे कुछ देर ना पाकर बेचैन हो जाता है, इसलिए मैं जब भी शिकार के लिए जाता हूँ इसे अपने साथ लाजमी रखता हूँ। किंग सलमान रिजर्व में 45 दिन के लिए कैंपिंग इवेंट। किंग सलमान रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेरे निगरानी हाल में किंग सलमान रिजर्व कैंपिंग इवेंट का आगाज़ कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कैंपिंग इवेंट आज पीर से 45 दिन तक जारी रहेगा। इंतज़ामिया ने कहा कि कैंपिंग के लिए नाइलात नामी मुकाम का इंतखाब किया गया है, जहाँ कुदरती हुस्न के साथ पहाड़ों की खूबसूरती, सुनहरी रेत, साफ मतला और सुकून और खामोशी है। कैंपिंग इवेंट में शिरकत करने वालों के लिए तमाम सहूलतों के साथ सैर व तफरीह का भी पूरा अहतमाम है। टूरिस्ट के लिए घुड़सवारी, ऊँटों की सवारी, हाइकिंग, सितारों का मुशाहिदा और रिजर्व के कुदरती हुस्न के नज़ारे के अलावा तारीखी मकामात का विज़िट भी शामिल है। सऊदी अरब में आज का मौसम कैसा रहेगा? महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज पीर को मकाम कर्मा रीजन में मतला गर्दालूद रहेगा और बाद इलाकों में गर्दालूद तेज़ हवा चलेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि अलखुरमा, अलमविया, रनिया और तुरबा में हल्की बारिश होगी, जबकि मकाम कर्मा शहर के अलावा खलीज, राबिक और बहरा में कदरे दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमे ने कहा कि रियाज रीजन में गर्द रहेगी और वादी अल-दवासिर में हद निगाह मुतासिर रहेगी। इससे मिलती जुलती कैफियत असीर रीजन में भी मुतवक्के है, जहाँ अबहा, अहद, रफेदा और खमीस मुशीर के अलावा करबा जवार में हल्की बारिश होगी। मदीना मुनव्वरा के हवाले से महकमे ने कहा कि मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा बदर और वादी अल-फरा में हल्की बारिश की तवक्को है। जज़ान रीजन में तेज़ हवा चलेगी, जबकि अल-तुरब और पेश के अलावा जज़ान शहर में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमे ने कहा कि शुमाली इलाकों के अलावा जनूबी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रहेगी। काबुल में सऊदी अरब के सफारती मिशन ने दोबारा काम शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में सऊदी अरब के सफारत खाने ने ऐलान किया है कि काबुल में सऊदी अरब के सफारती मिशन ने इतवार 22 दिसंबर से काम शुरू कर दिया है। सफारत खाने के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बयान में बताया गया कि अफगान अवाम को तमाम सर्विस फराहम की जाएंगी। ये फैसला सऊदी हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक है। इससे पहले अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में सऊदी अरब के साथ अफगानिस्तान के मुश्तरका सकाफ़ती, तारीख़ी और मजहबी ताल्लुकात को उजागर करते हुए रियाद के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इज़हार किया था।
मुलाकात में सऊदी सफीर ने मुख्तलिफ शोबों में इंसानी इमदाद और ताउन जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। याद रहे कि अगस्त 2021 में सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के गैर मुस्तहकम हालात के पेश नज़र वहाँ से अपने सफारती मिशन के अरकान को वापस बुला लिया था। इस वक्त वज़ारत ख़ारजा ने काबुल में सफारत खाने के तमाम सफारती अमले के इनखला की तस्दीक करते हुए कहा था कि तमाम सफारतकार सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और सब खैर आफियत से हैं। गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी से मुंसलिक होना गैर कानूनी है। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि गैर मुल्कियों का एप्लीकेशन टैक्सी से मुंसलिक होना गैर कानूनी है। खिलाफवर्जी पर सर्विस को सीज कर दिया जाएगा। औकात के मुताबिक एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस के लिए मुकर्रर करदा कवानीन का मकसद सवारियों के मफादात और कंपनी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। एप्लीकेशन जो है कवानीन के मुताबिक एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुंसलिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो एप्लीकेशन अथॉरिटी के मरकज़ी सिस्टम से लिंक करे। एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस में सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाज़त है। गैर मुल्की का इस सर्विस में काम करना गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक एप्लीकेशन ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि जिस सवारी को तलब को कबूल करे उसे उसकी मंजिल पर उतारे। ऐसे ड्राइवर जो एक माह में 5 बार सवारियों की जानब से मौसूल होने वाली जो तलब है उसको कबूल करने के बाद उन्हें कैंसिल करें, उनका लाइसेंस सीज कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन कंपनी इस बात की पाबंद है कि वो एप्लीकेशन की तमाम तर तफसीलात से अथॉरिटी के सिस्टम में अपडेट करे। किसी भी तब्दीली की इत्तला अथॉरिटी को फौरी तौर पर फराहम की जाए। बसूरत दीगर खिलाफवर्जी शुमार करते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर के क्या फाइनल एग्जिट लग सकता है? साइखात के वीज़े पर मुकीम एक गैर मुल्की ने जफसात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया। साइखात के वीज़े पर सऊदी अरब आया हूँ, कफील बजरिया गाड़ी जीसीसी मुल्क जा रहा है। अगर मैं भी उसके साथ जाता हूँ तो क्या वीज़ा हासिल करना होगा कि महज कफील के साथ होने की सूरत में वीज़ा दरकार नहीं होगा? सवाल के जवाब में जफसात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन का सऊदी अरब से बाहर जाने के अलावा खरूज अदा दरकार होगा। इसके अलावा जिस मुल्क में जाना है वहाँ का वीज़ा भी लेना होगा। वाज़ेह रहे सऊदी अरब और जीसीसी के मुल्कों के दरमियान वीज़ा दरकार नहीं होता। जीसीसी ममालिक में तफरीह के लिए जाने वाले महज अपने ID कार्ड के जरिए जा सकते हैं। सऊदी शहरियों के ज़ेर कफालत जो गैर मुल्की कारकुन घरेलू कारकुन होते हैं जो कि साइखात हाउस ड्राइवर वगैरह वो अपने कफील के साथ जाते हैं तो उन्हें वीज़ा हासिल करना होता है। ताहम यह जिम्मेदारी कफील की होती है। अगर वो ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाता है तो इस सूरत में उसका वीज़ा भी हासिल करे। बसूरत दीगर गैर मुल्की ड्राइवर को बॉर्डर अबूर करने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कारकुन या फैमिली ड्राइवर को खरूज अदा वीज़ा भी हासिल करना होगा जिसके बगैर सऊदी अरब की सरहद अबूर नहीं कर सकता। एक और शख्स ने सवाल किया, इकामा एक्सपायर हुए 10 दिन गुजर के क्या फाइनल एग्जिट लग सकता है? सवाल के जवाब में जफसात का कहना था कि इकामा एक्सपायर होने से पहले अगर खरूज नहाई लगाने जाने की सूरत में कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इकामा एक्सपायर होने के बाद खरूज नहाई नहीं लग सकता है। खरूज नहाई के लिए लाजमी है कि वैलिड इकामा हो। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।